नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देव का पंच। देश की मोदी सरकार ने एक किसानों के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिसके फैसले के बाद किसानों की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि केंद्र सरकार ने किसानों के उपयोग में होने आने वाली डीएपी खाद के रेट बढ़ा दिए। ये खबर पहले की है, ये खबर हम अपडेट करेंगे। इसके बाद की एक खबर और है, राहत भी मिली है, लेकिन पहले ये खबर सुनिए। डीएपी खाद की कीमत जो पहले 1200 रुपए की मिलती थी, सरकार द्वारा उसे 1900 रुपए कर दिया गया। हल्ला हुआ, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पूरे देश की जनता इस फैसले से नाराज दिखी। उसके बाद एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई और इस बैठक के बाद यह तय किया गया कि अब रेट कम कर दिए जाएंगे। रेट नहीं कम कर दिए जाएंगे, मेरा मतलब समझिए कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी बढ़ा दी जाएगी। 140% सब्सिडी बढ़ा दी जाएगी। मतलब जो खाद, जो फर्टिलाइजर किसान को 1200 रुपए में मिलता था, पहले तो उसको 1900 रुपए किया गया। और जब हल्ला बहुत ज्यादा हुआ, सब सरकार के इस फैसले की आलोचना करने लगे, तब सरकार एक बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई और वो कीमत नहीं तय की, कम नहीं की गई, लेकिन ये जरूर किया गया कि किसानों की जो सब्सिडी मिलती थी 500 रुपए, उसे बढ़ाकर 140% बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया। अब किसानों को पहले जो 500 रुपए की सब्सिडी मिलती थी वो 1200 रुपए हो गई है। किसान तो खुश हो गया। अब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र की मोदी सरकार किसानों का भला नहीं सोचती है, किसानों के लिए कुछ नहीं करती है। तो भैया ये देखिए ना, सरकार ने किसानों को पहले जब 500 रुपए सब्सिडी मिलती थी, अब वो सब्सिडी बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी है। अब किसान अमीर हो जाएगा। किसान को जब सब्सिडी मिलेगी तो अमीर तो हो जाएगा। पहले 500 रुपए बचता था उसका, 1200 रुपए बचेगा। अब ये पूरा खेल समझिए, ये पूरा खेल समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये फैसला है सब्सिडी बढ़ाने का किसानों का, इसका पूरा खेल समझिए। अब किसानों की दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, पहले किसानों की कीमत थी जो माफ कीजिएगा, डीएपी खाद की जो बोरी थी उसकी कीमत थी 1700 रुपए प्रति बोरी, जो 50 किलो का होता है। सरकारी सब्सिडी मिलती थी उस पर 500 रुपए, यानी कि 500 रुपए अगर आप माइनस कर देते हैं तो 1200 रुपए का बोरी हुआ। किसान तब भी दुखी था। अब देखिए फैसला, जो नया फैसला आया है, किसानों को खुश करने वाला फैसला आया है, वो भी देख लीजिए। अब किसानों जो पहले बोरी 1700 की मिलती थी, वो बोरी अब 2400 रुपए की मिलेगी। और सरकारी सब्सिडी जो 140% बढ़ने की बात मैं बता रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से वो सरकारी सब्सिडी 1200 रुपए प्रति बोरी आपको मिलेगी। मतलब पहले 500 मिलती थी, अब 1200। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और ना दिमाग भटक जाएगा। सरकारी सब्सिडी 1200 मिलती है, पहले 500 मिलती थी, अब 1200 मिल रही है। अब किसानों के लिए, अब देखिए फाइनल लाइन आइएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसानों के लिए 1200 रुपए प्रति बोरी अब खाद मिलेगा। अब भैया जब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, पूरा नीचे का पूरा ग्राफ देखिए। पहले किसानों को कितना मिलता था? 1200 रुपए प्रति बोरी, और सब्सिडी मिलती थी 500 रुपए। अब सब्सिडी 1200 मिल रही है, फिर भी किसानों को 1200 रुपए देना पड़ रहा है। तो किसान का बचा क्या भाई? 1200 रुपए तो पहले भी मिलता था, 1200 रुपए का अब भी मिलता है। दरअसल ये ऐसा है कि जैसे एक कहावत है, किसानों का धोती खींचो और उसे पगड़ी बांध दो, कि भैया हमने पगड़ी बांध दिया, देखो कितना सम्मान मिला। किसान यूं ऐसे करके खड़ा है कि भैया हम तो पगड़ियां तो बाद में देखेंगे, पहले अपना धोतिया तो बचाएं। तो ये कहानी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर यूं कहें केंद्र की मोदी सरकार, किसानों की धोती खींच के किसानों को पगड़ी बांधने का काम कर रही है। या फिर इसे ऐसा कह सकते हैं कि जोर का झटका धीरे से। किसानों को समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ वास्तव में हुआ क्या है। जब ये रेट बढ़े थे, तब राहुल गांधी इसको लेकर प्रमुखता से ट्वीट कर रहे थे कि आखिर किसानों के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है, किसानों के साथ ऐसा सितम क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी अक्सर जब ऐसी कोई बातें होती हैं तो राहुल गांधी मतलब प्रमुखता से आगे आते हैं। राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला बोलते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रमुखता से किसानों का मुद्दा शुरू से ही उठाते रहते हैं। ये अलग बात है, जब उनकी सरकार होती है तब राहुल गांधी कहां चले जाते हैं ये किसी को नहीं पता होता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी दैनिक भास्कर की इसी रिपोर्ट का हवाला देकर
उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए लिखा कि जीएसटी और पेट्रोल डीजल खाद के दाम में मित्रों की आय, समझिएगा ध्यान से, मित्रों की आय, मित्रों इन द सेंस कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मित्र कहे जाते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। अन्नदाता पर महामारी और मित्रों की आय बढ़ रही है, अन्नदाताओं पर अत्याचार हो रहा है। और सरकार ने घटाया क्या, क्वेश्चन मार्क है उसके बाद। सरकार ने क्या घटाया? जो सवाल हम कर रहे हैं वही सवाल राहुल गांधी भी कर रहे हैं। कृषि सब्सिडी, किसान की आय और केंद्र सरकार की गरिमा। अब देखिए यहां पर पूरा खेल समझिए। जैसा मैंने आपको पहले कहा, पहले खाद की बोरी आती थी 1700 रुपए की, किसानों को 500 रुपए मिलता था और 500 रुपए उनको वापस मिलता था, और 1200 रुपए की खाद की बोरी मिलती थी 50 किलो की। अब सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि भैया हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 1200 रुपए किसानों को अब मिलेगा, 500 मिलता था अब 1200 मिलेगा। अब किसान खुश होने के बजाय किसान फिर रोएगा, क्योंकि नीचे जो है ना वो 1200 ही रहेगा। किसानों को जब बोरी लेने जाएगा खाद की तो 1200 रुपए का ही मिलेगा। तो आखिर ये, और ये कहा जा रहा है इसके लिए 14,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी सरकार करेगी। अब अचानक दाम क्यों बढ़ गया? सरकार ने इसका भी कारण बताया कि दाम क्यों बढ़ गया। अचानक दाम इसलिए बढ़ गया क्योंकि अमोनिया, फास्फोरस, इन सब चीजों की कीमत इंटरनेशनल स्तर पर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए ये महंगाई बढ़ाई गई है। 1700 रुपए को बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया, सब्सिडी बढ़ा दी गई। मतलब ये ऐसी कहानी हो गई कि अगर चाकू है और तरबूज है, तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। तो किसान यहां पर तरबूज है और केंद्र सरकार चाकू। अब देखिए, किसान काफी लंबे समय से देश की राजधानी दिल्ली में ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम उनका एमएसपी रेट तय कर दिया जाए, लेकिन सरकार के कानों के नीचे जू तक नहीं रेंग रहा है। इस महामारी में जब लोग, कोरोना महामारी के बीच में लोग अपने अपने घरों में बैठकर आराम से टीवी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कहां मर रहा है, कहां कैसे क्या हो रहा है, किसान आज भी बैठे हैं दिल्ली में, किसान दिल्ली में आज भी बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। लेकिन सरकार किसानों के जख्म पर मरहम लगाने में, माफ कीजिएगा, किसानों के जख्म पर नमक डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हो सकता है कुछ लोग मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान दें कि तुम्हारी रिपोर्ट झूठी है, तुम्हारी रिपोर्ट गलत है, तुम मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह से बातें करते हो, मोदी सरकार की आलोचना करते हो। तो भैया मैं उनसे समझना चाहूंगा, उससे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझे समझाएं, देश की जनता को समझाएं कि आखिर ये जो सरकार का फैसला है, जोर का झटका धीरे वाला, ये कहां तक सही है। अगर किसानों को 1200 रुपए की सब्सिडी तब मिलती जब खाद की बोरी 1700 रुपए की होती, तब किसान बहुत ज्यादा खुश होता कि चलो भैया 1700 रुपए की खाद की बोरी है, 1200 रुपए मुझे सब्सिडी मिल जा रहा है, तो मेरे पास 700 रुपए एक्स्ट्रा बचत हो रहे हैं, तो किसान खुश होता। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर हम बाजरे की खेती की बात करें तो बाजरे की खेती में अगर 1 हेक्टेयर में किसान खेती कर रहा है तो उससे जो पहले 24,000 रुपए का खर्चा आता होगा, 24,000-25 हजार के आसपास का खर्चा आता होगा, तो वो खर्चा सीधे सीधे जो महंगाई बढ़ी है वो सीधा अतिरिक्त भार उस पर पड़ेगा, वो 34,000 या 32,000 के आसपास हो जाएगा। ये हम बाजरे की खेती की बात बता रहे हैं, क्योंकि देखिए डीजल 65 रुपए लीटर था, तब भी किसान परेशान था, कहीं ना कहीं से इंतजाम करता था। आज डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं और बहुत जल्दी आशंका है, संभावना है, उम्मीद तो नहीं कह सकते, आशंका संभावना ही कह सकते हैं, क्योंकि उम्मीद कहेंगे तो किसानों के लिए बेईमानी होगी। बहुत जल्दी आशंका है कि 100 के पार भी ना पहुंच जाए डीजल। अब जब डीजल का रेट बढ़ेगा तो किसान पूरा निर्भर डीजल पे रहता है, क्योंकि उसका ट्रैक्टर जो होता है वो भी डीजल से चलता है, पंप सेट जो होता है, मशीन जिसे पानी निकालते हैं, बोरिंग कहते हैं, वो भी डीजल से चलता है। हालांकि सरकार यूपी के या फिर देश के कई ग्रामीण इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मैंने आज तक तो अपने लाइफ में चलता हुआ नहीं देखा, हमेशा वो खराब ही रहता है। और जिसका खेत उस सिंचाई मशीन जो लगी होती है सरकार द्वारा संचालित, वहां आसपास जिसका खेत होता है वो तो उसका लाभ उठा लेता है, लेकिन जिसका खेत वहां से थोड़ी दूरी पर होता है वो उसका लाभ नहीं उठा पाता। तो ऐसे में जब बाजरे की खेती इतनी महंगी हो गई है, तो अब आप धान, चावल, गेहूं और बहुत सारी चीजें और हैं फसल, उस पर जब किसान आएगा तो क्या करेगा? वो यही करेगा कि एक रस्सी खरीदेगा जाके बाजार से और उसको नीम के पेड़ के ऊपर बांधेगा और गले में फंसाएगा और आत्महत्या कर लेगा, और कर भी रहा है।
मैं यहां किसी को भड़का नहीं रहा हूं, मैं जमीनी रिपोर्ट बता रहा हूं, जमीनी हकीकत बता रहा हूं कि किसानों के ऊपर क्या बीतती है जब किसान खाद लेने के लिए जाता है। अब चलिए, सरकार की तरफ से तो ये 1200 रुपए का मिल रहा है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन किसान जब खाद लेने जाता है तो मालूम चलता है कि खाद तो आया ही नहीं है, खाद का स्टॉक नहीं है। अब किसान उसके लिए सुबह 4 बजे उठता है और साइकिल चलाकर, क्योंकि बाइक और गाड़ी तो उसके पास होती नहीं है, बाइक और गाड़ी होती तो किसान क्यों होता, साइकिल चलाकर लंबी लंबी यात्राएं करता है और वहां जाकर मालूम चलता है कि खाद तो आया ही नहीं है। अब वो खाद नहीं आया है, 4 दिन गया वो खाद नहीं आया, तो 5वें दिन क्या करेगा, कहीं से वो जुगाड़ करके भैया खाद नहीं मिलेगा तो मेरा फसल खराब हो जाएगा, और फसल खराब हो जाएगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। तब किसान किसी भी तरह से उस खाद को खरीदता है, उस फर्टिलाइजर को खरीदता है और अपने खेतों में डालता है कि चलो जो गया हो गया, आप कम से कम ये तो बचे। लेकिन सरकार इन किसानों के बारे में आखिर क्यों नहीं सोच रही है? किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है, खैर मैं बिना मतलब के बोल रहा हूं, किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है, और सरकार अगर इन किसानों के बारे में सोचती तो किसान दिल्ली में जो बैठे हुए हैं यहां नहीं बैठते। और सरकार ऐसे फैसले उस वक्त ले रही है जब ये जान रही है सरकार कि दिल्ली में अभी भी किसान बैठे हुए हैं। ये किसान यहां से अगर चले जाएं, अपने घरों में चले जाएं, तो क्या होगा पता नहीं। खैर, अगर आप इस रिपोर्ट में थोड़ी बहुत अपनी राय देना चाहते हो, किसानों के हक की बात करना चाहते हो, या फिर ऐसी खबर जो जमीन से जुड़ी होती है, ऐसी खबर लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप अपने अंदर की आत्मा को टटोलिए, उसे गहराइए और इस वीडियो को उठा के सबको दिखाइए कि आखिर ये रिपोर्ट क्या है, ये किसानों के खिलाफ जो अन्याय किया जा रहा है वो क्यों हो रहा है। गांधी जी के बंदरों की तरह नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। ये रिपोर्ट उठाइए और सबको दिखाइए, और आप अपना जवाब इस रिपोर्ट पर दीजिए। और जो मोदी सरकार के समर्थक हैं वो भी कम से कम यहां पर जवाब दें कि सरकार ने अगर दाम बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाया है। और जो मोदी सरकार के आलोचक हैं वो अपनी राय दें कि आखिर अगर मैं इसमें जो बता रहा हूं, अगर कुछ गलत बता रहा हूं तो कहां गलत बता रहा हूं, और सही बता रहा हूं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस खबर को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, चलते हैं, आज का ज्ञान खत्म। राम राम, जय हिंद, नमस्कार।